नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज कनेक्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की, क्योंकि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा है। दुनिया के कई देश आज भारत से टेक्नोलॉजी लेना भी चाहते हैं। कई विदेशी कंपनियां खुद आकर कह रही हैं कि हमें भारत के साथ कुछ खास बनाना है, यानी वो टेक्नोलॉजी जो भारत के पास नहीं है, ये देश उसे भारत के साथ शेयर करना चाहते हैं। और भारत भी अब ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है जिनकी दुनिया भर में काफी मांग है। इसी कड़ी में डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत ने इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में रुद्रम 4 के डेवलपमेंट की बात बताई है, जो कि एक अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल होगी और फिलहाल ये डेवलपमेंट के फेज में है। एयर टू सरफेस यानी कि ये मिसाइल लड़ाकू विमान से लॉन्च की जाएगी और सीधे जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाएगी। सबसे पहले आती है रुद्रम 1। ये एक सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये मिसाइल दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बनाई गई है। इसके बाद आती है रुद्रम 2। ये भी हाइपरसोनिक है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। रडार सिस्टम हो या फिर कोई दूसरा टारगेट, ये दोनों पर ही काफी एक्यूरेसी के साथ वार करने की कैपेबल है। अगला वेरिएंट है रुद्रम 3। इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर की है। यह 2 स्टेज हाइपरसोनिक मिसाइल है। डुअल पल्स मोटर और 16 कंट्रोल सरफेस की वजह से ये बहुत ज्यादा फुर्तीली और डीप स्ट्राइक में माहिर है। इसके बाद है इस सीरीज की सबसे घातक मिसाइल, जिसका नाम है रुद्रम 4। ये सुखोई 30, मिराज 2000 और शायद राफेल के साथ भी इंटीग्रेट की जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा है और ये इतनी तेज और इतनी ज्यादा क्विक है कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। ये मिसाइल मिड फ्लाइट में अपनी दिशा यानी डायरेक्शन को भी बदल सकती है, जिससे ज्यादातर जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो इसे पकड़ नहीं पाएंगे और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरते हुए अपने टारगेट को तबाह कर देगी। तो दोस्तों, रुद्रम सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सीरीज है और ये भारत की नई सैन्य सोच को दर्शाती है। इसी इंटरव्यू में डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत ने एक और बड़ा डिक्लेरेशन किया, पिनाका मार्क 3 पिनाका मार्क 3 और मार्क 4 रॉकेट सिस्टम की आने वाली तैनाती के बारे में। पिनाका मार्क 3 को अगले 3 सालों में सेना में शामिल किया जाएगा और इसकी रेंज होगी 120 किलोमीटर, जो मौजूदा पिनाका की तुलना में काफी ज्यादा है। इसी के साथ पिनाका मार्क 4 की अगर रेंज की बात करें तो यह करीब 300 किलोमीटर की होगी और यह सिस्टम 5 सालों में सेना में शामिल होगा। अब बात करते हैं पिनाका की उस ताकत की जिससे दुश्मन थर थर कांपते हैं। डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर कामत ने बताया कि अगली पीढ़ी के पिनाका मार्क 3 और मार्क 4 रॉकेट सिस्टम आने वाले सालों में सेना में शामिल किए जाएंगे। पिनाका की खासियत यह है कि यह 300 mm कैलिबर का रॉकेट सिस्टम है, जिसमें हर रॉकेट में 250 किलोग्राम का तो वॉरहेड होता है। ये मल्टीपल टारगेट्स पर एक साथ अटैक कर सकता है और डीआरडीओ की जीएनसी किट के जरिए ये पूरी तरह से गाइडेड है। इसकी 300 किलोमीटर रेंज का मतलब साफ है कि पाकिस्तान के भीतर मौजूद उसके कमांड हेडक्वार्टर्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पिनाका की पहुंच में होंगे और यह सब होगा हमारे बिना किसी फाइटर जेट को उड़ाए, सिर्फ बटन दबाकर। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी वाला प्लेटफॉर्म बनाना भारत की सबसे बड़ी सामरिक छलांगों में से एक है। डीआरडीओ ने इसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ भागीदारी की है और अब इस प्रोजेक्ट को डीआरडीओ तेजी से आगे बढ़ा रही है। प्री प्रोडक्शन यूनिट्स बन चुकी हैं, टेस्टिंग चल रही है और प्रोटोटाइप लगभग तैयार है। जिस तरह से इस प्रोजेक्ट की स्पीड चल रही है उसे देखकर लगता है कि डीआरडीओ जो तय समय सीमा है उससे पहले ही इन सिस्टम्स को सेना में शामिल कर देगा, क्योंकि अब सरकार और डीआरडीओ दोनों प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और जब निजी कंपनियां साथ आती हैं तो काम तेज और असरदार भी होता है। सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। मेक इन इंडिया अब एक नारा नहीं, हकीकत बनने जा रहा है। अब आते हैं एक और बड़े कदम पर, आई स्टार सर्विलेंस एयरक्राफ्ट पर। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना को जल्द मिलने जा रहे हैं 10,000 करोड़ के स्वदेशी आई स्टार विमान, जिनका काम होगा दुश्मन की जासूसी और रियल टाइम टारगेटिंग करना। आई स्टार का मतलब होता है इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकनसेंस। यह विमान जमीन पर मौजूद दुश्मन के टारगेट्स को दूर से ट्रैक करेगा, उन्हें पहचान कर बेस को जानकारी देगा और वहां से हमारे मिसाइल या दूसरे जो हथियार हैं उन टारगेट्स को खत्म कर देंगे। इन विमानों को दुश्मन के एयर स्पेस में घुसने की भी जरूरत नहीं है। ये भारत की सीमा में रहकर ही हाई ऑल्टीट्यूड और स्टैंड अप रेंज से पूरे क्षेत्र पर नजर रखेंगे, यानी दुश्मन के इलाके को देखना, टारगेट को पहचानना और उन टारगेट्स को मिसाइल से तबाह करना, सब कुछ बिना एयर स्पेस को वायलेट किए।
डिफेंस मिनिस्ट्री जून 2025 के चौथे हफ्ते में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने जा रही है। ये विमान बोइंग से लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात, इनका पूरा ऑन बोर्ड सर्विलांस सिस्टम भारत में डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया विजन का एग्जाम्पल है। अब भारत को बाहरी कंपनियों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, बल्कि स्वदेशी तकनीक को डेवलप करके खुद के लिए और दुनिया के लिए ये नए नए हथियार बना रहा है। अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पर कि कौन कौन से देश भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप करना चाहते हैं। रूस का कहना है कि वो S-500 सिस्टम भारत में बनाएगा। फ्रांस अब रफाल को भारत में बनाने की बात कर रहा है। इजराइल भी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करना चाहता है ताकि इसका मास प्रोडक्शन किया जा सके। ग्रीस भारत से हथियार खरीद रहा है और इसी तरह फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भी भारत से हथियार लेने में इंटरेस्टेड है। अब जरा नजर डालिए ताइवान पर। ताइवान ने भारत से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम मांगा है और अगर भारत ने इसे दे दिया तो चाइना बहुत ज़्यादा उसको मिर्ची लगेगी। चाइना पूरी तरह से चिढ़ जाएगा। D4 है क्या दोस्तों? इसका मतलब है डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय ड्रोन। ये सिस्टम चाइना की बढ़ती ड्रोन एक्टिविटीज़ के जवाब में ताइवान की ओर से उठाया गया एक बड़ा कदम है, जिससे भारत और ताइवान की स्ट्रेटेजिक साझेदारी और मजबूत हो सकती है। इस सिस्टम की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में साबित भी हो चुकी है, जहां इसने पाकिस्तानी ड्रोन झुंडों को सफलतापूर्वक जैम भी किया था और न्यूट्रलाइज कर दिया था। यहां तक कि तुर्की के बैरक्टर TB2 जैसे हाई प्रोफाइल ड्रोन्स भी इसके आगे ढेर हो गए थे। D4 सिस्टम दो तरह से हमला करता है। एक है सॉफ्ट किल। इसमें यह ड्रोन के कंट्रोल को जैम करके उसे हवा में ही डीएक्टिवेट कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई परिंदा आसमान से गिर जाता है। हार्ड किल जो इसका दूसरा सिस्टम है, इसमें लेजर से एक सटीक वार करके ड्रोन को उड़ा दिया जाता है। डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया ये पूरी तरह से इनबिल्ट इंडियन सिस्टम है। हम किसी अमेरिकन या फिर रशियन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं है। हमने इसे खुद बनाया है और दुनिया इसे मांग रही है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को ताइवान को D4 देना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे कि इससे चाइना नाराज हो जाएगा, लेकिन जरा सोचिए, जब पाकिस्तान को चाइना हथियार सप्लाई कर सकता है जिसमें 81% रक्षा उपकरण चाइना से आते हैं, तो भारत ताइवान को अपने हथियार क्यों ना दे? पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स, रॉकेट लॉन्चर और रडार सिस्टम हैं, वो सारे चाइनीज प्लेटफॉर्म्स हैं। यानी चाइना अगर खुलेआम भारत के दुश्मनों की मदद कर सकता है, तो भारत को भी अब खुले तौर पर ताइवान के साथ खड़ा होना चाहिए। D4 ही क्यों, ये भी एक सवाल है। भारत को ताइवान से कहना चाहिए कि सिर्फ D4 नहीं, आपको क्या क्या चाहिए वो बताइए। आकाशन जी, पिनाका, ब्रह्मोस, इंद्रजाल, नाग मिसाइल, हम सब बना सकते हैं। ये बात ताइवान को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी डीआरडीओ की वो खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।